नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉप 5 विद एसआर में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कोविड-19 के इस दौर में लोगों की मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद के जीवन के बारे में है। आज हम आपको सोनू सूद के जीवन की कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद ही आप लोगों में से कोई जानता हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस नेक दिल इंसान अभिनेता सोनू सूद की। सोनू सूद का जन्म लुधियाना के मोगा में 30 जुलाई 1973 को हुआ था। इनकी मां सरोज सूद एक टीचर थी और पापा शक्ति सागर सूद एंटरप्रेन्योर थे। इनकी दो बहनें हैं, मालविका और मोनिका। सोनू सूद ने 25 सितंबर 1996 में सोनाली से शादी की और इनके दो बेटे हैं, अयान सूद और ईशान सूद। ये हुई उनकी पर्सनल लाइफ। अब बात करते हैं एजुकेशन और सोनू सूद के शौक की। सोनू सूद ने YCCE कॉलेज यानी कि यशवंतराव चौहान कॉलेज नागपुर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है। सोनू सूद को गिटार बजाने का बहुत शौक है। इसके अलावा सोनू सूद किक बॉक्सिंग और कसरत का भी शौक रखते हैं। कसरत का शौक रखते हैं, इस बात का अंदाजा तो आप उनकी बॉडी देखकर ही लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सोनू सूद के फिल्मी कैरियर की। सोनू सूद को बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था और वह खुद भी एक अभिनेता बनना चाहते थे। सोनू सूद ने एयरटेल जैसी कंपनियों में काम किया और कई एडवर्टाइजमेंट में भी काम किया। इसके बाद उन्हें एक एल्बम बनाने का मौका मिला और सोनू सूद की वो एल्बम सुपरहिट हुई। इसके बाद सोनू सूद ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1999 में तमिल मूवी कालज घर से की थी और बॉलीवुड में डेब्यू 2002 में शहीद आजम से किया था, जिसमें सोनू सूद ने भगत सिंह का किरदार निभाया था। सोनू सूद भारतीय फिल्म अभिनेता, मॉडल और निर्माता हैं जो कि टॉलीवुड, बॉलीवुड, कॉलीवुड और कन्नड़ फिल्मों में काम करते हैं। ये ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इस मुकाम को हासिल किया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे तो अभी टॉप 5 विद एसआर को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं सोनू सूद की अचीवमेंट की। साल 2009 में सोनू सूद ने अरुंधति के लिए बेस्ट विलेन यानी कि नंदी पुरस्कार प्राप्त किया और 2009 में ही जोधा अकबर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद साल 2011 में दबंग में नेगेटिव रोल के लिए गिल्ड अवार्ड मिला। 2014 में इंटरटेनमेंट मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक यानी कि स्टार डस्ट अवार्ड मिला। सितंबर 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2020 SDG यानी कि स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड के लिए भी चुना गया था। अब बात करते हैं दोस्तों सोनू सूद के सामाजिक कार्यों की। सोनू सूद ने सभी तरह के लोगों की मदद करने के लिए सूद चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की। मई 2020 में जब पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सोनू सूद ने हर वर्ग, चाहे वो मजदूर हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, सभी की मदद की। मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था की। जो भारतीय छात्र लॉकडाउन की वजह से अदर कंट्रीज में फंस गए थे उनके लिए फ्लाइट की व्यवस्था की। किसी को खेती करने के लिए ट्रैक्टर दिया तो किसी को पढ़ाई के लिए मोबाइल दिया तो किसी बेरोजगार के लिए रोजगार की व्यवस्था की। पैसा तो बहुतों के पास होता है पर दोस्तों इंसानियत बहुत ही कम लोगों के पास होती है और उन्हीं कम में से एक हैं वास्तविक जीवन के नायक सोनू सूद। थैंक यू सोनू सूद सर। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि सोनू सूद जो अभी तक गरीबों और जरूरतमंदों के मसीहा बनकर सुर्खियों में छाए हुए थे, अचानक से उनके इन नेक कामों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों जैसे ही सोनू सूद ने जरूरतमंदों को वैक्सीन लगवाने का फैसला लिया और अपने खर्चे पर वैक्सीन मंगवाई, तभी से वह सवालों के घेरे में आ गए हैं। उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। सोनू सूद ने कोरोना महामारी के आते ही अपनी परवाह किए बिना सामाजिक भलाई के लिए बहुत से काम किए हैं और ऐसे कई सराहनीय कदम उठाए हैं जो सरकार को उठाने चाहिए थे या हमारे देश के बड़े बड़े स्टार या उद्योगपतियों को उठाने चाहिए थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया और ऐसे में सिर्फ सोनू सूद ही थे जो मसीहा बनकर खड़े रहे। तो क्या ऐसे में सोनू सूद पर सवाल उठाना सही है? इसके बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।